ऑथर कह रहे हैं विचार ढेर सारे रूप लेता है। मरने के बाद जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग एक एंटिसिपेशन करते हैं। मरने के बाद हमारे मन में एक एंटिसिपेशन होती है। देखिए यहाँ पर भी आप मान लीजिए यहाँ बैठी हैं, आपके मन में आया कि मुझे अपने पापा के घर जाना है, मन में आया, लेकिन आप जा नहीं पाएंगी, वहाँ चली जाएंगी। डेथ के बाद हो तो चली जाएंगी, यहाँ पर नहीं जा पाएंगी। हमारा माइंड एक एंटिसिपेशन मशीन है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी जो आप चाहती हैं। मरने के बाद हम लोग का माइंड में एक बड़ा पोर्शन है जो जानता है मुझे किसके साथ रहना है, मैं किसको प्यार करता हूँ, और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इनके साथ आपने शायद वहाँ पर शुरू में दर्शन भी कर लिए हों। जब शुरू में आप आए गेट पर, वो आपको मिले, फिर आपको पहुँचाया गया कहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। समझदार वो होता है जो कहानियाँ सुनकर के अपनी साधना निकाल ले। मूर्ख और महामूर्ख वो होते हैं जो साधना सुनते रहते हैं और बोलते हैं अरे कर तो रहा हूँ, हो नहीं पा रही है, और फिर बोलते हैं और पढ़ाओ हमको, और साधना के बारे में जानना है। और फिर करते क्या है पता है, दूसरों को बताते हैं साधना के बारे में, ये करना चाहिए। मैंने इस सीरीज़ को इसलिए स्टार्ट किया था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था कि अगर कोई, देखिए पूरी की पूरी दुनिया मेरे हिसाब से काल्पनिक है, ये झूठ है। झूठ का डेफिनेशन क्या है? जो चीज़ ख़त्म हो जाए। लेकिन झूठ का भी ख़त्म होने का एक सिस्टम है, एक स्टेप है। आप अगर पानी को रख देंगे बाहर तो पानी भाप बनेगा। पानी का जो आंखों से दिखने वाला रूप है वो भाप बन जाएगा, जो अदृश्य हो जाएगा। ऐसे ही जब हम मरते हैं तो हमारा भी मरने का और इस बॉडी को छोड़ने का एक तरीका है। मैं जानना चाहता था उस तरीके को। ये सवाल है ही नहीं कि ये तरीका सच है कि झूठ। मेरे हिसाब से सब कुछ झूठ है। ये बॉडी भी झूठ है, पैदा होना भी झूठ है, मरना भी झूठ है। ये वैसे ही झूठ है जैसा कि सपना देखना झूठ है। सपना दिखता है ना, लेकिन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम लोग झूठ को झूठ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम सपने को झूठ नहीं मानते। हम जब सुबह से उठते हैं ना, देखिएगा आप लोग कभी करिए, आपने बहुत डरावना सपना देखा हो, अजीब सपना देखा हो, तो आप जाके गूगल में सर्च करेंगे सपने का मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको सच मानते हैं। जो निहायत झूठी चीज़ है, जो हुई ही नहीं, आपने केवल उसको इमेजिन किया। सपने में केवल आप चीज़ों को इमेजिन करते हैं, उसको भी आप मतलब खोजते हैं। लेकिन सपनों कोई मतलब नहीं होता वैसे। अगर है तो बताइए। आज रात को सपना देखा तो अरे आपको अब इतना इंपॉर्टेंट होता तो ब्रेन ने उसको याद रखा होता। लेकिन एक भ्रम जी रहे हैं हम, और उस भ्रम का कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं आज। सुनिए। लेकिन जैसे सिगमंड फ्रॉइड, इन्होंने तो किताबें लिखी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। देखिए इस दुनिया में ना हर चीज़ अगर आप उसको सच मानते हैं तो वो सच है। आपने मुझे गाली दिया और मैं मान लेता हूं कि तुम मेरे दुश्मन हो। उस गाली देने का कोई वजह होगा। अगर उस वजह को मैं एड्रेस कर दूंगा तो गाली शायद ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ये बात मान लूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन मानते हो, मैं तुम्हें अपना दुश्मन मानता हूँ, तो ये बात सच हो जाती है। जिस चीज़ को मैं मानता हूँ वो सच हो जाती है, और जब तक मानता रहूँगा वो सच रहेगी। और ये मानना कहाँ से आता है, ये सीक्रेट आज मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। अगर आप लोग इस चीज़ को विश्वास कर सकें, शुरू में जब हमारी, अभी भी बहुत से लोगों ने वीडियोस में भी डाला है, कमेंट में डाला है कि हाँ हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमको तो ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपीरियंस होता है वो फॉगी होता है, और फॉगी लेयर्ड होता है, और स्ट्रैटिफिकेशंस होते हैं। हम भी जब अभी सोते हैं ना तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, स्लीप की लेयर कौन कौन सी होती है, तो साइंटिफिकली सच है REM, NREM। लेकिन NREM के स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पूरा का पूरा दुनिया एकदम सिस्टमेटिक स्टेजेस में बना है। तो ऑथर कह रहे हैं जिन लोगों को भी मैंने हिप्नोटाइज किया और उनको डेथ के उस पार लेकर गया, तो शुरू में जब जाते हैं तो उसमें चीज़ें फॉगी होती हैं, क्लियर नहीं होती, लेयर्ड होती हैं। आसमान में बादल देखिए आप, बादल बहुत दूर दूर तक फैला होता है। कह रहे हैं जब कोई मरता है तो वो ऐसा है जैसे एक बड़ा सा गैलेक्टिक क्लाउड। गैलेक्टिक मतलब
जो पूरी गैलेक्सी को भरा है उसने, और धीमे धीमे वो क्लाउड आपको लेके जाएगा इनटू अ मोर यूनिफाइड सेलेस्टियल फील्ड। एक फील्ड जिसको सेलेस्टियल बोला गया है, जहां पर आत्माएं इकट्ठी होती हैं। एक फील्ड है, लेकिन वो फील्ड की बड़ी खासियत है, वो यूनिफाइड है। यूनिफाइड मतलब एक साथ जुड़ी हुई है, पूरी की पूरी एक साथ जुड़ी हुई है। आप शहरों को देखें, धरती पे अलग अलग लगते हैं। डाइवर्सिफाइड। आपको लगता है कि ये तो लखीमपुर का अलग फ्लेवर है, लखनऊ का अलग है, इलाहाबाद का अलग है, बम्बई का अलग है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हम सब मर के पहुँचते हैं। वो है यूनिफाइड सेलेस्टियल फील्ड, और वहाँ तक पहुँचने के लिए हम एक फॉगी क्लाउड से जाते हैं। और ये जगह ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट जगह है, वहीं पर जाके रहते हैं। वो यहाँ से अलग अलग जगह पर शिफ्ट होते हैं। इसका नाम क्या दिया था मैंने कल? हाँ, हाँ, डिवाइन एयरपोर्ट। डिवाइन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बड़ी अच्छी जगह लगती है, लेकिन पता है कब तक? जब तक आपको पता है कि मेरी फ़्लाइट 2 घंटे बाद मिलेगी। किसी दिन आपको ये पता चल जाए आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है और अब आपको वहाँ पर 25 महीने रहना पड़ेगा। इसके ऊपर एक फिल्म बनी है, बताओ कौन सी? नहीं, क्या दोबारा? टॉम हैंक्स की मूवी है जो फंस जाता है वहाँ एयरपोर्ट पे, हमने देखी है। अच्छा, टर्मिनल। द टर्मिनल। इसी की जैसे एक और मूवी भी है। जिंदगी उसकी नर्क हो जाती है, ना सोने की जगह, ना खाने की जगह, ना नौकरी उसके पास, ना वापस देश में जा सकता है बिकॉज देश मर्ज हो गया है, खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया है, और दूसरे देश में नहीं जा सकता बिकॉज वहाँ पर उसका कुछ है नहीं, ऑप्शन नहीं है। उसी एयरपोर्ट पे फंस जाता है बहुत टाइम तक। तो ये जो एयरपोर्ट है, मतलब डिवाइन एयरपोर्ट है, ये तभी तक आपको अच्छा लगता है जब तक आप वहाँ पर फंसे ना हो, और यहाँ पर लोग फंसते नहीं हैं। ये अच्छी चीज़ है। क्या ऑथर कह रहे हैं, जब मैं सुनता हूँ लोगों को उसके बारे में, उस जगह के बारे में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ऐसी जगह है क्या। मुझे भी जब मैंने इसको पढ़ा और सुना, मुझे लगा कि यार हवाई जहाज़ पे जाने के लिए आपको बस और बहुत जगहों से चलना पड़ता है, सामान ढोना पड़ता है, आपका सामान चोरी हो जाता है कभी कभी, कुछ, लेकिन वहाँ पर करके उड़ गए। आप गए स्टेजिंग एरिया में, इसका नाम है ट्रांजिशन एरिया और स्टेजिंग एरिया। पहुँचे और उड़ गए, जहाँ जाना चाहिए वहाँ उड़ गए। जितने भी लोग मरकर वहाँ पहुँचते हैं, दे आर डैजल्ड बाय एन एटर्नल वर्ल्ड। वो चकाचौंध हो जाते हैं कि यार एक ऐसी दुनिया है जिसको एटर्नल वर्ल्ड बोलते हैं, जो कभी मरती नहीं है। स्प्रेड आउट बिफोर देम, जो उनके सामने दूर दूर तक फैली हुई है, और उनको ये भी बिलीव है कि हो ना हो इसी के बीच में कहीं पर क्रिएशन का, पूरे ब्रह्मांड का न्यूक्लियस है। यहीं से सब चीज़ें गवर्न होती है, कंट्रोल होती हैं। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उनको एक कैनोपी दिखाई देती है, मतलब लाइट की कैनोपी। कैनोपी क्या होता है? बोट नहीं, नहीं, जब वो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं जहाँ से कैनोपी पेड़ भी नहीं होता बेटा। हाँ, अच्छा, हाँ, एक टेंट मान लीजिए, कैनोपी एक बड़ा सा टेंट टाइप का। ये है कैनोपी। नहीं, आपको राइट वाला है तो ट्रेंड है ना कैनोपी। हाँ, बेसिकली आपके सर पे छत। अब एयरपोर्ट एक तरह से आप मान सकते हैं एक बड़ा सा ओपन कैनोपी है। ऐसे यहाँ पर फुल्ली ओपन कैनोपी होता है। सब्जेक्ट्स विल स्टेट द स्पिरिट वर्ल्ड अपीयर्स टू बी वेरिड ल्यूमिनेसेंस। बोलते हैं अलग अलग जगहों पे अलग अलग लाइट होती है, और जब ऑथर उनसे पूछते हैं क्या दिख रहा है, बोलते हैं कुछ नहीं, मुझे दिख रहा है कालापन, खूब ढेर सारा स्पेस है। इसको समझिए, एक बड़ा सा काला रंग का खूब बड़ा सा स्पेस। अब वो दिखता कैसे है, क्योंकि मर गए, हमारे पास आंखें तो है नहीं। बट मैंने बताया था आपको कल कि मरने के बाद आपको आंखों की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी पूरी बॉडी, आंख भी हो जाती है, कान भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। वहाँ पर सेंसिटिविटी आपकी पूरी 100% हो जाती है। तो पहुँच गए आप एक बड़े से डार्क एम्प्टी स्पेस में, और फिर वहाँ पर जो भी सोल आती है एक लाइट के फॉर्म में आती है। किसी की लाइट ज़्यादा चमक रही है, किसी की कम चमक रही है। इस जगह को एक नाम दिया है इन्होंने, सुनिए, बहुत अच्छा नाम दिया है। More distant energy concentrations have been pictured as island of misty veils. I am told most outstanding characteristic of the spirit world. यहाँ की, इस दुनिया का, जहाँ पर लोग मरने के बाद पहुँचते हैं, उसका most outstanding characteristic, सबसे अलग characteristic पता है क्या है? Is continuous feeling of powerful mental force directing everything in uncanny harmony. इसको सुनिए और मुझे मतलब बताइए। उस दुनिया का, मरने के बाद जहाँ जाते हैं, उसका सबसे ख़ास बात यह है, कंटिन्यूस फीलिंग ऑफ अ पावरफुल मेंटल फोर्स डायरेक्टिंग एवरीथिंग इन अनकैनी हार्मनी।
मैं फिर से बोलता हूँ, कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ पावरफुल मेंटल फोर्स। क्या फीलिंग होता है वहाँ पे? जेनोगा में बोला गया है, इस चीज को आपने पढ़ा नहीं है, जेनोगा में बोला गया है पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, भू भुआ सुआ सब कुछ माइंड है। ये पूरा माइंड है। हम जब यहां बात कर रहे हैं तो अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, जब हम सपना देखते हैं वो भी माइंड को यूज करके देखते हैं, यहां तक कि अगर कोई भगवान है वो दूसरों को आशीर्वाद देता है, किसी को अपना विश्व रूप दिखाता है, वो सब भी माइंड है। कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ पावरफुल मेंटल फोर्स, वहां पर उस दुनिया में एक कंटिन्यूअस फीलिंग आती रहती है, एक पावरफुल मेंटल फोर्स की, जो हर किसी चीज को डायरेक्ट कर रही है एक अनकैनी हार्मनी के साथ। कोई वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं। कभी देखिएगा आप, मधुमक्खियां ऐसे रहती हैं बुर 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 करके, कोई एक्सीडेंट होता है उनका? हमारे यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं इंसानों में, वहां नहीं होता, मतलब जानवरों में नहीं होता। लेकिन क्योंकि जानवर जो होते हैं, मतलब जो भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको नेचर डायरेक्ट करता है। मरने के बाद जब हमारी बॉडी छूट जाती है, तब हमको भी एक पावरफुल मेंटल फोर्स डायरेक्ट करता है। जब कभी आप मीराबाई को देखिएगा, एक फिल्म, बड़ी अच्छी फिल्म है, देखा नहीं मीराबाई? किसने रोल किया मीरा का? नहीं पता? बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग देखिए। हेमा मालिनी, उनकी शादी होती है उनके हस्बैंड से, फिर वो मना कर देती है, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, मैं भगवान को, कृष्ण को प्यार करती हूँ। आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो पागल हैं। एक आदमी के लिए, मतलब एक मूर्ति के लिए पागल हैं। उनको बचपन में बोल दिया गया था कि ये कृष्ण है, मजाक मजाक में पता नहीं कैसे बोल दिया गया कि ये तुम्हारे पति हैं, जाओ तुम उनसे शादी कर लो। तब से उनको पति मानती थी, लेकिन वो मेंटली सरेंडर्ड थी कृष्ण के लिए। अब कृष्ण कोई पर्सन नहीं है, कृष्ण यहाँ पर है पावरफुल मेंटल फोर्स डायरेक्टिंग एवरीथिंग विथ अनकैनी हार्मनी, जिसको कहती हैं मीरा कि सब कुछ भगवान चला रहा है, सब कुछ भगवान ही कर रहा है। इस दुनिया में कहते हैं पत्ता भी नहीं हिल सकता भगवान की मर्जी के खिलाफ। ये वही भगवान है जो मरने के बाद हर किसी चीज को अनकैनी हार्मनी के साथ में यहां से वहां पहुंचा रहा है। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा क्यों नहीं होता? जब तक हम जिंदा हैं तब तक ऐसा क्यों नहीं होता? हमारे मन में यह है कि भगवान पता नहीं है कि नहीं, अपनी रक्षा हमें खुद ही करनी है, अपने आप को बचाना है हमें, चाहे माँ बाप से, चाहे ऑफिस बॉसेस से, चाहे कहीं से भी आपको खुद बचाना है। और उसमें हमको कंफ्यूज करता है थॉट्स, और थॉट्स को मिसडायरेक्ट करता है इमोशंस, फीलिंग्स। ऑथर कहते हैं जो लोग वहां मरकर पहुंचते हैं वो कहते हैं ये दुनिया एक प्योर थॉट की दुनिया है। यहां पर भी थॉट, वहां पर भी थॉट, दोनों में डिफरेंस क्या है? उसको प्योर थॉट बोल रहे हैं, यहां पर इम्प्योर थॉट कैसे हो गया? शरीर नहीं होता, शरीर नहीं होता बेटा, सही बात है, लेकिन कुछ तो होता है, कोई टाइप की बॉडी तो होती है जिससे हम दुनिया को महसूस करते हैं। हाँ, गुड पॉइंट। शरीर कैसे हमारे थॉट्स को डाइल्यूट करता है? यहां पर थॉट केवल थॉट नहीं है, यहां पर थॉट एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड का पार्ट है। कहते हैं अगर आप एनलाइटेंड हो जाएंगे तो जो भी विचार आपके मन में चलेगा वो हो जाएगा, लेकिन एक और कंडीशन है उसमें, आपके मन में केवल वही विचार आएगा जो होने वाला है। अच्छा, एक बात है, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। आपके मन में एक थॉट आया कुछ करने का, मान लीजिए आपको एडिटिंग का काम करना है या कोई नौकरी करनी है, कोई नौकरी करनी है आपको, लेट्स से IAS के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, या आपको बिजनेस करना है, आपको आजकल स्टॉक पढ़ना है। आपने वो थॉट लिया, फिर आप कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, ठीक है? क्यों छोड़ते हैं? इंपॉर्टेंट लगता है। और जब छोड़ते हैं तो क्या होता है? डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलती, ये भी तो है। रिजल्ट नहीं मिलती, नया थॉट ले लेते हैं। तो आपने एक एंडेवर पकड़ा, एक काम पकड़ा, एक थॉट पकड़ा कि मुझे ये करना है, उसके बाद आपने उस थॉट को छोड़ दिया, कुछ और पकड़ा, फिर कुछ और पकड़ा, और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, आपने जो चीज़ सोचा था वो नहीं हुआ, क्योंकि वो थॉट, इनफैक्ट वो थॉट उस यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का पार्ट नहीं था, वो केवल एक लहर थी पानी की, छोटी सी लहर, वो पूरा समंदर नहीं था। तो मैं और तरीके से दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मेरे मन में एक थॉट आया
कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, क्या मैं उसके ऊपर एक्शन करूंगा? अगर मुझे किसी को मारना है तो क्या मैं उसके ऊपर एक्शन करूंगा? नहीं। क्यों मारना? अच्छा, जो किसी को मारता है वो कैसे मारता है? सोचकर मारता है कि बिना सोचे मारता है? उसके लिए प्लानिंग तो चाहिए होती है। वो जाएगा, सामान खरीदेगा, किसी को मारने के लिए डंडा लेगा, चक्कू लेगा, जान से मारे या वैसे ही कुछ मारपीट करे। थॉट तो चलते हैं। इसको एक समझो, एक माइंड है जो पूरे ब्रह्मांड के साथ सोचता है और एक है जो ऐसे ही बुद्ध करता रहता है। जैसे मन में हमारे हम सोच रहे हैं आज यहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, और अचानक से फिर आप क्या बोल रहा है? बोले, कुछ नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था, मन में सोच रहा था जब मैं बुद्ध कर रहा था तब भी, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूँ तो हम दोनों के बीच की कन्वर्सेशन चालू होती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग मरते हैं वो बोलते हैं कि नहीं बॉस, यहाँ पर तो हम सबके साथ में सब कुछ महसूस करते हैं। इसलिए जब मुझे कुछ चाहिए, अगर मान लो वहाँ पर डेथ हो गई, मुझे ये चाहिए कि मुझे अपने प्रियजन के पास पहुँचना है, खट करके वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होता। यहाँ पर ब्रेक है बिकॉज, हाँ आपने सही कहा, हमारे पास बॉडी है और ये बॉडी टूटी फूटी है। इसमें माइंड अलग है, माइंड में ढेर सारे टूटे फूटे डिजायर्स हैं, जो कभी बोलता है मुझे पैसा कमाना है, कभी उसको कुछ और चाहिए, कभी कुछ और चाहिए। बट एक इसीलिए इसलिए जो लोग लिखते हैं, जो लोग सोचते हैं, वो कहते हैं एक तो होता है थॉट, एक होता है कॉन्टम्पलेशन। विचार वर्ड बड़ा गहरा है। आपके मन में जो रैंडम थॉट चलते हैं उसको विचार नहीं कहा जाता, उसको खाली ख्याल कह दीजिए। आप बोलते ना ये ख्याल अच्छा है, गालिब मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, मतलब इसके ऊपर हम कुछ करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। लेकिन जो गहराई है, जो विचार है, जिसको कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें सत्य के साथ रहना है, सत्यमेव जयते, ये विचार नहीं है, ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड का थॉट है। मैं चाहता हूं आप लोग इस चीज को इमेजिन कर सकें कि जब आपके मन में कोई थॉट चल रहा है, कोई भी डिस्टर्ब थॉट, वो बहुत काम का नहीं है। रैंडम थॉट्स बहुत काम का नहीं है। ऑथर कह रहे हैं विचार ढेर सारे रूप लेता है। मरने के बाद जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग एक एंटीसिपेशन करते हैं। मरने के बाद हमारे मन में एक एंटीसिपेशन होती है। देखिए यहाँ पर भी आप मान लीजिए यहाँ बैठी हैं, आपके मन में आया कि मुझे अपने पापा के घर जाना है, मन में आया, लेकिन आप जा नहीं पाएंगी, वहाँ चली जाएंगी। डेथ के बाद हो तो चली जाएंगी, यहाँ पर नहीं जा पाएंगी। हमारा माइंड एक एंटीसिपेशन मशीन है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी जो आप चाहती हैं। मरने के बाद हम लोग का माइंड में एक बड़ा पोर्शन है जो जानता है मुझे किसके साथ रहना है, मैं किसको प्यार करता हूँ और मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। इनके साथ आपने शायद वहाँ पर शुरू में दर्शन भी कर लिए हों। जब शुरू में आप आए गेट पर, वो आपको मिले, फिर आपको पहुँचाया गया कहाँ पर? डिपार्चर, डेथ हो गया। अगर आप इमेच्योर सोल हैं तो आपकी पहले क्लास लगेगी वहाँ गुरुजी के साथ में, और फिर आपका यहाँ पर भेजा जाएगा। यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है। देखिए आप सब लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा कि ये सब क्या बकवास हो रही, मरने के बाद क्या चल रहा है। ये सब कुछ प्रिंसिपल्स और सिद्धांतों के हिसाब से होता है, लॉज के हिसाब से होता है। और वो लॉज किस चीज़ पर बेस होकर काम करता है? आपने सही कहा गरिमा ने, 5 यम 5 नियम। बट कभी ये थॉट्स हमारे मन में चलते हैं कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, क्या ये 5 यम में से है? 5 यम हैं कौन से? ट्रूथ टू ऑल बीइंग। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? ट्रूथ टू ऑल बीइंग, ट्रूथ है क्या? मैं किसी को सच बोलूं, सच करूं, सच कहूं, ये सच क्या है? कहां से आता है सच? और क्या था दूसरा? हार्मलेसनेस, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मैं तो बड़ा ताज्जुब कर रहा था जब वो फिल्म देखी थी, मुझे लगा था शायद झूठ है, लेकिन सच था वो, कि गांधी को लोग मार रहे हैं और गांधी बोलते मार दो, लेकिन हम तो आपके खिलाफ खड़े रहेंगे, गलत चीज़ के खिलाफ खड़े रहेंगे। थर्ड कौन सा था? एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, हम चोरी नहीं करेंगे, हम लालच नहीं करेंगे, इनकंटिनेंस, हम अपनी एनर्जी को बचाएंगे। बड़ा मज़ेदार है यार। आपको जिससे मिलना है आप सोचिए, आप उससे मिल जाएंगे विदाउट एक्सेप्शन। ये चीज़ फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकती है, बशर्ते आप अपने आप को बॉडी से अलग महसूस कर सकें, लेकिन उसका प्राइस पे करना पड़ेगा भाई। रमन महर्षि सोचते हैं और पहुंच जाते हैं अपने शिष्यों के पास, जिसके पास पहुंचना होता है। मज़ेदार बात यह है, सोचते ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो हर
शिष्य बुलाता रहेगा, गुरुजी यहाँ आइए, गुरुजी वहाँ आइए, पागल हो जाएंगे आप। फिल्म थी जिसमें एक आदमी को गॉड की पावर मिली, ब्रूस ऑलमाइटी, वो पागल हो गया। उसके पास इतनी पावर थी कि वो चांद को घसीट कर धरती के पास ले आया। फिर क्या हुआ? चांद धरती के पास आएगा तो क्या होगा? लहरें बढ़ जाएंगी, भूकंप आना शुरू हो गया, तूफान आना शुरू हो गया। ये दिखाते हैं कि गॉड वापस से आते थे। इसलिए भगवान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो मर्जी आया कर ले। भगवान वही है जिसके मन में ऐसी ही कोई मर्जी आती नहीं है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई मर्जी आती है, कोई डिज़ायर आती है, अपने आप से पूछिए कि क्या ये बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्या इसके लिए मैं अपनी जान या किसी और की जान दूं? क्या मैं इसके लिए परेशान हूं? मेरे मन में एक विल आया, अरे यार मुझे अपने बेटे को मिलना है, खट करके वो अपीयर हो जाएगा। These telepathic communications by the energy of all the spiritual entities allow them for a non-visual affinity. नॉर्मली जब हम किसी को मिलते हैं ना, जब देखते हैं तब हमको एफिनिटी होती है। आप किसी को खाली कानों से सुनते हैं, बहुत लगाव नहीं होता। जब मिलते हैं तब या तो हम उसको पसंद करते हैं या तो दूर रहते हैं। यहाँ पर एक नॉन विजुअल एफिनिटी होती है, जहाँ आप देखते नहीं फिर भी एफिनिटी हो जाती है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, यहाँ पर आप सोचते हैं और उस आदमी के साथ आपकी एफिनिटी है और वो पहुँच जाता है। इनफैक्ट हम लोग जनोगा एडवांस में पढ़ते हैं कि जब आप भू भुआ सुह के पार जा पाते हैं, मतलब रिंग पास नॉट के पार, जहाँ पर डेथ नहीं होती, वहाँ पर भी हम सब अलग अलग रहते हैं। आपकी आत्मा मेरी आत्मा से अलग रहेगी, लेकिन एक खासियत है उसमें, दो डिवाइन फ्रैगमेंट्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो सकती हैं। ये जो आपने कॉन्सेप्ट देखा है अर्धनारी नरेश्वर का, उसमें शंकर और पार्वती एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए। फिजिकल वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल है, लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट में ये एक 100% पॉसिबिलिटी है। तो खैर वो तो तब होगा जब आप एनलाइटन हो जाएंगे, फिजिकल बॉडी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले जब आप मरते हैं तो मॉलिक्यूलर बॉडी दूसरी मॉलिक्यूलर बॉडी के साथ में ज़्यादा नज़दीक रह सकती है। ये बताते हैं जितने लोगों को मैंने हिप्नोटाइज किया है, उनके ट्रैवलिंग में, उनके रूट्स में और उनके डेस्टिनेशन में सिमिलरिटी है, एक जैसा ही है। जैसे 100 लोग अगर एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सब कहेंगे हाँ एयरपोर्ट ऐसे ही होता है। वो घर जब पहुंचेंगे तो बोलेंगे मेरा घर उसके घर से अलग था। लेकिन जब ट्रैवल करते हैं देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी, मतलब कह रहे हैं जो मैं बता रहा हूँ सच्चाई है। सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू करके हमने देखा है कि ये जो मैं डिवाइन एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ ऐसे ही होता है। बोलते एक खास सब्जेक्ट है जिसको मैंने चूज़ किया है आपके लिए। आई सेलेक्टेड एन इनसाइटफुल 41-year-old ग्राफिक डिज़ाइनर, एक 41 साल का ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको मैंने सेलेक्ट किया विथ मैच्योर सोल। उसकी सोल बहुत मैच्योर है और वो इस डिवाइन एयरपोर्ट पे एक बार नहीं गया, बहुत बार ट्रैवल किया है। तो उसी की केस स्टडी हम लोग कल पढ़ेंगे। इसका नंबर है केस नंबर 14। ठीक है, देखिए ये सब सुनने की कहानियाँ हो सकती हैं, बट इसको प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ करना है तो क्या करेंगे? थॉट्स को ऐसे देखिए जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं सांप को देख रहे हैं आप। बिकॉज हर एक थॉट इस समय फिजिकल वर्ल्ड में कहाँ से आता है? इम्पल्सेस तो बाहर से इम्पल्स आया, मेमोरीज से आया, डिकोड हुआ, वेरी गुड। लेकिन वो गलत या रैंडम थॉट्स क्यों है? क्योंकि उसमें मिक्सचर है रॉन्ग इमोशंस का। तो ऑब्जर्व करिए थॉट्स को और पहचानिए कि वेट मैं इसको और फर्दर नहीं आगे बढ़ाना चाहता हूं। बस कल और पढ़ते हैं।